इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है, मतलब क्या बॉयकॉट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मेरी क्या राय है बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की चीज़ को लेकर। आपको पता है जब से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या जो उनको मार दिया गया या जो भी उनकी खबर आई, उसके बाद से लोगों ने पता है बहुत एक्सपेक्ट किया था कि बॉलीवुड वाले कुछ बोलेंगे, मदद करेंगे। मतलब हम लोग इंडिया में क्या होता है कि आप पहले से ही बॉलीवुड की हिस्ट्री से मान के चलो, जो हीरो होता है ना, मतलब एक्टर बोलते भी नहीं है, हीरो बोलते हैं। बोला अरे कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो, कौन कौन सा हीरो है उसमें, ऐसे बोलते हैं। तो हीरो बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ एक्टर नहीं बोलते थे, पहले हीरो बोला जाता था, उसको आइडल मानते थे लोग। तो लोग क्या समझते हैं कि भाई कोई इतना फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, तो वो सही ज़िंदगी में भी ऐसा है। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, पर ये हर बार सही नहीं होती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस एक्टर को हम ये सोचते हैं कि भाई वो इतना अच्छा है, इतना आइडियल है, कितना बढ़िया है, हम न्यूज़ में देखते हैं कि भाई उसने इतने करोड़ दान कर दिया फ्लड के लिए, उसने इतना ये दे दिया, वो इतना अच्छा है, वो लोगों से मिलता है और वो सबकी जान बचाता है, वो गुंडों को मारता है। तो हमारे जो दिमाग में इमेज बनती है वो ये बनती है कि वो असल ज़िंदगी में भी ऐसा है। जबकि मैं बता दूं इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। ऐसा होता है कि यार कोई इंसान अगर ऑन कैमरा अच्छा है, उसकी पीआर टीम अच्छी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी हो। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं लेकिन वो एक घटिया इंसान है। सो लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे पहले जैसी बनी हुई है। पहले क्या होता था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था। पहले क्या होता था, हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए बहुत लिमिटेड साधन थे। इंटरटेनमेंट के लिए क्या था पहले, बहुत पहले सिर्फ दूरदर्शन। मतलब अगर आपको पिक्चर देखनी है, कोई भी इंटरटेनमेंट घर में चाहिए बैठे बैठे, तो आप दूरदर्शन खोल के देखिए। और पता है पहले दूरदर्शन 24 घंटे चलता भी नहीं था, वो रात को बंद हो जाता था, वो सुबह शुरू होता था। सोचो, टीवी 24 आवर्स नहीं चलता था, सिर्फ दिन में चलता था, रात को बंद हो जाता था वो। तो लोगों के पास लिमिटेड साधन थे। अब धीरे धीरे जो साधन बढ़े, तो उन लिमिटेड साधनों में लिमिटेड लोग, हीरो आने लगे, एक्टर। तो पूरा कुल मिलाकर जो भी इंटरटेनमेंट था वो वही था, सिनेमा। तो लोग सब कुछ मानने लगे। अब वो वक्त नहीं है दोस्त। अब देखो इंटरनेट की मदद से आपको टॉम इलिस कहाँ पर बैठा हुआ, आज लूसीफर इंडिया में हिट हो रहा है, ट्रेंड करता है लूसीफर। सो दैट मीन्स कि अब इंटरटेनमेंट का इतना, अब पहले कार्टून क्या होता था, सिर्फ 2 घंटे आती थी, 1 घंटे आती थी, आधा घंटे आती थी। आजकल ऐसे चैनल्स है बच्चों के पास, हम लोग पता है हम लोग वेट करते थे, डिज्नी टाइम आएगा नेशनल पे, मेट्रो आता था पहले एक चैनल, डिज्नी टाइम आएगा शाम को 6 बजे, तो पूरे दिन वेट करते थे। आजकल बच्चे जब कार्टून नेटवर्क खोल लें, जब भी हंगामा खोल लें, उनके पास कार्टून है। सो अब एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अब लोग इतना ज़्यादा इनको भाव देते नहीं है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो लोगों ने बोला ये लोग बोलेंगे, बट इनमें से कोई बोला नहीं। ये चीज़ देख के लोगों को लगा कि अरे भाई, अरे हम तो इसको यार अपना आइडल मानते थे, ये तो कुछ भी नहीं बोला। अरे इसका तो इसके ऊपर फिल्म हुई थी, अरे ये तो इसका दोस्त था, कोई कुछ क्यों नहीं बोला, क्या ये लोग सब मिले हुए हैं? तब से ये चीज़ शुरू हुई और तब से फिर और बहुत सारी बुरी चीज़ें बॉलीवुड के सामने आने लगी। भाई ये हो गया, वो हो गया, बॉलीवुड ने ये कर दिया, बॉलीवुड नहीं हो गया, ये इतने गंदे लोग हैं, ये हैं, ये लड़की को एक्सप्लॉइट किया, ये कास्टिंग काउच हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिर सामने आने लगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, वो किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, वो चैरिटी करते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं, या कोई और चीज़ करते हैं, तलाक ले लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, या कुछ भी करते हैं। ये तभी क्यों करते हैं जब उनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है। आपने देखा होगा जब भी इनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है, ये ज़्यादातर रियलिटी शोज़ में नज़र आते हैं, ज़्यादातर ये न्यूज़ में नज़र आते हैं। इनकी सारी अच्छी बातें, सारे डोनेशन, सारी चीज़ें फ़िल्म आने से कुछ दिन पहले और फिल्म आने के कुछ दिन बाद तक ही रहती है। अगर किसी एक्टर की फ़िल्म नहीं आ रही है तो वो हेडलाइन से गायब ही रहता है। मतलब वो तब कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा होता, वो तब कोई भी देशभक्ति नहीं दिखा रहा होता, वो किसी की भी मदद नहीं कर रहा होता। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कि कोई मंदिर में जा रहा है, या जो किसी रियलिटी शो में जा रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि इनकी फिल्मों को पब्लिसिटी मिल सके। ये तो इतना कर लेते हैं कि ये लोग शादी तक कर लेते हैं शादी तक कर लेते हैं सिर्फ एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि इनकी जो हेडलाइंस हैं, इनकी जो न्यूज़ है वो फैले और लोग इनके बारे में बात करें। बिग बॉस भी शो है जहाँ पर लोग जाते हैं अपना करियर रिवाइव करने। करियर रिवाइव करने का मतलब आप समझते हो, जो बेचारा अगर कोई एक्टर है जो पिट चुका है, अब उसकी फिल्में नहीं आती हैं, तो वो ऑडियंस के सामने कैसे आएगा? उसकी फिल्में तो आनी नहीं, कोई उसको फिल्म देगा भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं भाई पिटा हुआ एक्टर है, वो नहीं चले। तो कोई अपना रिस्क क्यों लगेगा उस पर? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ क्यों लगाएगा?
सोचने वाली बात है ना। तो फिर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है पब्लिक के सामने आने का, ताकि पब्लिक फिर से उन्हें देखे, उनकी पब्लिसिटी हो। तो वो उस घर में रहते हैं, बिग बॉस के घर में रहते हैं, फिर उनसे पब्लिसिटी होती है, बाहर निकलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ नए लोग भी चले जाते हैं, तो वो लोग वहाँ से पॉपुलर हो जाते हैं आजकल। और बॉयकॉट मैंने आपको बता दिया किस लिए हो रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं है। दूसरी चीज़ कि इनके जो फिल्में हैं वो सब कॉपी हैं। आजकल आप देखेंगे जो भी बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही हैं वो ज़्यादातर कॉपी हैं, वो साउथ की मूवीज़ से कॉपी हैं। और साउथ की मूवी में जो स्टोरीज़ है ना वो ओरिजिनल है, वो लोग मेहनत करते हैं। वहाँ पर क्या है कि वो लोग ना भगवान नहीं बनते, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। किसी को भी ले लो, प्रभास जी, अल्लू अर्जुन जी, ये बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भगवान जैसा नहीं दिखाते। बॉलीवुड का ये सीन है कि इनको ये लगता है कि अभी भी दूरदर्शन का दौर है, और अगर हमें इंटरटेनमेंट चाहिए तो हमें बॉलीवुड के लोगों को ही देखना पड़ेगा, जबकि ऐसा है नहीं। नेटफ्लिक्स आ चुका है, इंटरनेशनल शोज़ आ चुके हैं, हिंदी में डब आ चुके हैं, कोरियन ड्रामा आ चुका है, तुर्किश ड्रामा आ चुका है, अब बहुत ऑप्शन है दोस्त। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं रह गया अब इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन इनके जो एटीट्यूड है बॉलीवुड वालों के, वो अभी भी वही हैं, वो चेंज नहीं हुए। तो चेंज नहीं हुआ है तो फिर पब्लिक उनको फिर बॉयकॉट कर देती है कि भाई तुम ऐसे बनते हो, भगवान बनते हो। और एक तो ये टिप्पणियाँ भी कुछ ऐसी दे देते हैं फालतू की, बिना सोचे। और बॉलीवुड में ज़्यादातर जो एक्टर हैं जो ये सब पंगा करते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखेंगे ये एक्टर्स ज़्यादातर या तो उन्होंने मुश्किल से 12th पास की होगी, 10th पास की होगी, या ग्रेजुएशन भी बड़ी मुश्किल से की होगी। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं बॉलीवुड में। कुछ हैं, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, ऐसा नहीं बॉलीवुड पूरा ख़राब है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके अंदर आप एक नोटिस करोगे, ये राजाशाही वाली बात, ये भगवान बनने वाली बात उनके अंदर नहीं है। वो ऐसे नहीं दिखाते हैं भगवान है हम, वो सबसे महान है, सबसे बड़े सेलिब्रिटी नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं वो। अभी बहुत सारे ऐसे एक्टर में किसका नाम बोलूँ ऐसे, अभी आपको पता है कि मिर्ज़ापुर आई है ना, ऐसे आपको पता है ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज़ आई। आजकल लोग यही सब ज़्यादा देखते हैं, वेब सीरीज़ का ज़माना है, कोरियन ड्रामा आता है, ये सब है ना, वैम्पायर डायरीज़ वगैरह ये सब देखते हैं। तो इन सब का खेल है। तो बस यही है। आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा, कालीन भैया का रोल देखा होगा भाई, वो है रोल भाई, कुछ है। आपने द फैमिली मैन देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने क्या रोल किया, बढ़िया किया। तो ये लोग चल रहे हैं और फ्यूचर यही है, फ्यूचर सिनेमा का यही है। अब लोग एक्टर रह गए हैं, हीरो नहीं रहे। या कुछ लोग भी हैं हीरो, वो हीरो कहने लगे, बाकी ये लोग सब एक्टर हैं। ये लोग सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं जब भी ये कैमरे पे नज़र आ रहे हैं, चाहे ऑन स्क्रीन चाहे ऑफ स्क्रीन। और यही सच्चाई है, इन लोगों को हीरो मानना छोड़ दो, हीरो नहीं है ये लोग। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा मेरी क्या राय है बॉलीवुड के बॉयकॉट को लेकर, और जो भी चीज़ को लेकर। मैं ज़्यादा फिल्में देखता ही नहीं हूँ मैं तो देखता ही नहीं, मैं बॉयकॉट करता, मैं वैसे भी नहीं देखता और मैं वैसे भी नहीं देखूँगा। जब कुछ सुनने में आता है ना कि कोई मूवी है किसी की कॉपी वॉपी, तो मन नहीं करता फिर, क्या यार कॉपी वॉपी देख छोड़ो यार, कुछ ओरिजिनल देखेंगे। बस यही है मेरी राय। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसी मेरी ओपिनियन और इस तरह की वीडियो और आप और देखना चाहते हो तो आप बता देना, मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।